हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री का एक जो चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका मेन टॉपिक है जो क्या वाटर। तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े हैं, इसमें बहुत सारे खास इम्पोर्टेंट बात हम बात करने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले हम देखेंगे और जानेंगे वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो है H2O। H2 है वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला। और वाटर एक इम्पोर्टेंट और लाइफ के लिए, हमारा जीवन के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है। और हमारा बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन काम करते हैं। कौन? वाटर। और वाटर हमारा बॉडी में टेम्परेचर भी रेगुलेशन करते हैं, तो बहुत सारे काम होता है वाटर का। तो फर्स्ट हम देखेंगे बॉडी का जो 60 से 70% वाटर बॉडी में रहता है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज 60 to 70%। अब हम देखेंगे कि इन्फेंट में कितने परसेंटेज, 75 से 80% तक। एडल्ट मेल में कितने होगा, 60%। फीमेल में होगा 50 to 55%। और एल्डर ज़्यादा, अर्थात एज ज़्यादा, एल्डरली पर्सन जो होगा उसमें क्या होगा, लेस देन 50%। तो ये रेंज है इन्फेंट, एडल्ट मेल, फीमेल और एल्डर का। तो एज बेसिस पर कितने परसेंटेज वाटर बॉडी में रहता है तो हम देख लिए। अब हम देखेंगे मेन फ्लूइड कंपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है, ये जो वाटर है, वाटर हमारा बॉडी में 60% से 70% रहता है। और ये बॉडी में दो कैटेगरीज में रहता है। एक है क्या, इंटरसेलुलर फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, अंतःकोशीय फ्लूइड और लिक्विड तरल। और दूसरा है ECF, बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो वो जो ICF है, एक इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरसेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड में होगा 60% ऑफ टोटल बॉडी वाटर। 65%। अगर मान लो, अगर कोई एक व्यक्ति का वेट है क्या, 70 किलो, तो उसमें 25 लीटर तक इंटरसेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। तो ये है क्या, 65%। और 60 to 65% ICF फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। इसमें देखेंगे ये कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है इंटरसेलुलर फ्लूइड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर हम इसको देखेंगे, तो सेल के अंदर जो है उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गन्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर्स। अब हम देखेंगे इसमें जो रीच, जो कॉम्पोजिशन है वाटर के अंदर, इसमें क्या क्या रहते हुए, जो आयन वगैरह है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, ये सारे रीच में रहता है किसमें, इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो ये जो मैक्रो एलिमेंट है हमारा, मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये रीच में रहता है किस पर, इंटरसेलुलर फ्लूइड पर। इसका जो मेन फंक्शन है बॉडी में वो है क्या, क्या क्या करता है ये करता है, हमारा जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। सेल का स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करता है, वो है वाटर। और बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिक जो फंक्शन बॉडी में होता है, वो सब ये ICF फ्लूइड में यहाँ पर काम आता है। और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर भी होता है, तो उसमें भी वाटर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब हम बात करेंगे वो है क्या, ECF और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसको हम बोल भी सकते हैं क्या, ECF। इसका मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में देखेंगे जो परसेंटेज 35 to 40% टोटल बॉडी में जो वाटर है। तो आउटसाइड में सेल्स,
आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर प्रेजेंट रहता है क्या, दिखाई देता है ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और मान लो कि एक व्यक्ति और पर्सन का वेट है 70 किलो, तो उसमें रहेंगे 15 लीटर ECF अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें रिच जो रहेंगे वो है क्या, सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। अब हम देखेंगे ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसका सब डिवाइडेड सब टाइप, इसको हम 3 टाइप्स में देखेंगे। एक है क्या ISF, इसका मतलब है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इसका जो परसेंटेज है वो है क्या 25%। तो देखेंगे ये है क्या इसको दिखाई देंगे बिटवीन टिश्यू के दो टिश्यू के अंदर, इसको हम देखेंगे टिश्यू के अंदर इसको दिखेंगे कौन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या करता है सेल को न्यूट्रिशन वगैरह सेल के लिए हमको इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है न्यूट्रिशन, तो वो सब इंटरस्टिशियल फ्लूइड देता है। और इसमें देखेंगे क्या दूसरा वाला जो है क्या प्लाज्मा, प्लाज्मा जो ब्लड में रहता है, तो ब्लड कंपार्टमेंट ऑफ फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ ब्लड, उसमें क्या है प्लाज्मा, इसका परसेंटेज है 70%। तो ये हम वेसल्स में भी देखेंगे, और इसका जो काम है वो क्या है ब्लड में कम है, ब्लड को ऑक्सीजन भी सप्लाई करना पड़ता है, और न्यूट्रिशंस और हार्मोन बहुत सारे को काम आता है क्या प्लाज्मा। ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या है जो हमारा बाहर बहुत कम अमाउंट में दिखाई देता है, ये लेस देन 1%। इसका काम क्या है, इसका काम बहुत सारे काम है, तो इस जो मेन इम्पोर्टेंट काम है जो हमारा बॉडी में पार्ट है क्या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड में जो है उसमें क्या रहता है CSF, तो CSF में जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक एग्जांपल है क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। और दूसरा है साइनोवियल फ्लूइड जो हमारा जॉइंट में दिखाई देता है बोन के जॉइंट में। और आई ऑक्यूलर फ्लूइड जो एक्वस ह्यूमर से, और प्लूरल एंड ऑल्सो क्या पेरिटोनियल फ्लूइड। तो ये है एग्जांपल ऑफ ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ वाटर। तो बॉडी में वाटर का क्या क्या काम है, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वाटर का। हमारा जो बॉडी का फंक्शन है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो पहले हम देखेंगे सॉल्वेंट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारा बॉडी में जो बहुत सारे बायोकेमिकल और रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या वाटर एक सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है। तो जब भी यूज़ होगा तो क्या एक्ट एज ए मीडियम फॉर मेटाबॉलिज्म इन सेल में बहुत मेटाबॉलिज्म जो होता है तो उसमें काम आता है वाटर। और वाटर में क्या क्या डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है सॉल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड एंड गैसेस। तो बहुत सारे चीज़ वाटर में डिजॉल्व होता है, तो एक सॉल्वेंट के लिए काम आता है क्या वाटर। और न्यूट्रिशन और आयन कंडक्शन के लिए भी वाटर का काम आता है। और हमारा जो ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसमें भी वाटर का हाथ एक बहुत ही बड़ा रोल है। तो बायोकेमिकल बहुत सारे रिएक्शन के लिए वाटर का काम आता है। अब हम दूसरा जो देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। तो वाटर जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर के रूप में काम आता है। तो उसमें क्या होगा वाटर इन ब्लड और प्लाज्मा। तो पहले हम देखे थे
प्लाज्मा और ब्लड एक क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ब्लड जो कैरीज करते हैं वो क्या, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है किडनी से बाहर कर देता है वो क्या, वाटर। तो वो जो एक्सक्रेशन होता है स्किन और किडनी से, उसमें वाटर का एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। अब हम जो तीसरा देखेंगे वो है क्या, टेम्परेचर रेगुलेटर। टेम्परेचर रेगुलेटर का रोल है वाटर का। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन आवर बॉडी। तो अगर हम ज़्यादा में पानी कंज्यूम करेंगे, वाटर कंज्यूम करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हीट जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम कम अमाउंट में वाटर लेंगे तो बॉडी में क्या होगा, वाटर वाटर बॉडी में कम अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो टेम्परेचर भी हाई होगा। तो ये जो वाटर है, वाटर इनटेक अगर हाई और ज़्यादा होने से हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है। और अगर हम देखेंगे हमारा जब स्वेट होता है तो वाटर बाहर जाता है, तो स्किन से भी बाहर एक्सक्रेट होता है। तो उसके दौरान स्वेटिंग एंड इवापोरेशन हेल्प द बॉडी ड्यूरिंग हीट और एक्सरसाइज। तो इस तरह से हम वाटर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब हम देखेंगे वाटर का एक फंक्शन वो है क्या, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। ये जो साइनोफियल फ्लूइड कहाँ दिखाई देता है, जॉइंट में दिखाई देता है। तो जॉइंट पर जब फ्रिक्शन होता है तो फिर वहाँ पर एक लुब्रिकेशन के रूप में काम आता है क्या, साइनोवियल फ्लूइड। तो वाटर इज अ की कंपार्टमेंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स। और सलाइवा में भी क्या है, वाटर माउथ में दिखा देता है तो वहाँ पर भी लुब्रिकेशन के रूप में काम करता है। और म्यूकास दिखा देता है क्या, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो वहाँ पर भी लुब्रिकेशन के रूप में काम आते हैं। और जो म्यूकास रहता है तो हमारा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी प्रोटेक्शन करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिखा दे, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। टीयर्स, आइज में क्या होगा, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। तो वो क्या करेंगे, वो बहुत सारे हमारा बॉडी को अगर ड्राई हो जाएगा तो एक्वस ह्यूमर अगर कम हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, ड्राई आइज हो जाएगा। तो ड्राई आइज से वाटर हम लोगों को हेल्प करता है, प्रोटेक्शन करता है। और क्या करता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF दिखा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, कशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को बहुत सारे बाहर की, अगर कोई इंजर्ड होगा तो इस उससे क्वेश्चन से हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है। और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ सेल का स्ट्रक्चरल, अगर सेल का एक जो स्ट्रक्चर होता है तो पहले हम देखे थे तो बहुत सारे चीज़ें सेल का स्ट्रक्चर, तो उसके लिए वाटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो वाटर क्या करता है, सेल का जो टर्जिडिटी अर्थात फिल्मनेस, तो मेंटेन सेल टर्जिडिटी और रेगुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। और सेल का जो शेप, साइज और टिश्यू का भी शेल्फ साइज, ये सब वाटर मेंटेन करता है। और क्या करता है, वाटर एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उस सब को लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब को वाटर बाहर कर देते हैं थ्रू किसके थ्रू, वो फीसेस और स्वेट। मेंटेन और एसिड बेस बैलेंस, जो वाटर है, वाटर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने के, पीएच मेन कंट्रोल करने के लिए। और सपोर्टिंग द बाइकार्बोनेट सिस्टम, बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट हमारा क्या करता है, एक बाफर के रूप में काम करता है। और बाफर जो है वो पीएच को मेंटेन करता है। और बाफर सॉल्यूशन उसको ही कहते हैं जा नो एसिडिटी और नो बेसिसिटी। तो पीएच जब मेंटेन रहेंगे तो वहाँ पर एक बाफर सॉल्यूशन होगा। और मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस और एल्कालोसिस होता है तो उसमें वाटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो
आज के लिए इतना ही। तो हम पहले से लास्ट तक आप ये वीडियो को देखिए और समझिए वाटर का क्या क्या फंक्शन है, बॉडी में किस तरह से काम करता है। और मेरे चैनल को आप लोगों को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं मत भूलिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।